हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर हैं ये एक प्रकार से जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन है। साथ में जीव क्या है और जीवों के अंदर किस प्रकार से विविधता पाई जाती है। तो चैप्टर फर्स्ट, जीव जगत, इसमें हम सबसे पहले जीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं इस बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम जीवों के अंदर किस प्रकार से विविधता पाई जाती है, अर्थात एक ही क्षेत्र में कई रंग, रूप, आकार, आकृति, संरचना रखने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि ये जो जीवों में जो विविधता पाई जाती है उस विविधता के आधार पर प्रत्येक जीव संरचना को एक पहचान के लिए नाम दिया जाता है। तो इस नाम देने की जो प्रक्रिया है इसे जीवों का नामकरण कहते हैं। तो हमने सबसे पहले जीवों का नामकरण अर्थात नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा और इस नामकरण के लिए हमने कहा कि सबसे सर्वमान्य जो है द्विनाम पद्धति सबसे सर्वमान्य पद्धति है। इस द्विनाम पद्धति को कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था और इस पद्धति के अंतर्गत यह कहा गया कि सबसे पहला जो अक्षर है वो वंश है और दूसरा है जाति। अर्थात प्रत्येक जीव का नाम जो है वो दो शब्दों से बना करके रखा जाता है। पहला अक्षर होता है वंश का नाम और दूसरा होता है जाति का नाम। वंश को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और जाति को जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इनकी नामकरण के लिए जो भाषा है तो लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस तरह का ये जो द्विनाम पद्धति है इसे ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एवं ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो संस्थान है उनके द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है और इसी आधार पर जीवों का नामकरण किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जीवों का वर्गीकरण। वर्ग की इसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये जो वर्गीकी है ये जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है। इसमें जीवों का नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, नामकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आता है वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन। इस पृथ्वी पर विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उन जीव जंतुओं में कुछ समानताएं होती हैं आपस में और कुछ भिन्नताएं होती हैं।
तो इन समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर इनको समूह में वर्गीकृत करना यानी बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को उनमें पाए जाने वाली समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। यानी उनके अंदर जो समानताएं पाई जाती हैं और जो भिन्नताएं पाई जाती है उनके आधार पर उनको क्या किया जाता है, समूह में बांटा जाता है। और ये जो वर्गीकरण के जो समूह बनते हैं इनको कहा जाता है वर्गीकरण समवर्ग, अर्थात एक प्रकार से वर्गीकरण की यानी क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज, अर्थात अलग अलग समूह में। तो जिनके आधार पर अब आता है वर्गीकी समूह, आप इसे नोट कर लीजिएगा। वर्गीकरण समवर्ग। जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे छोटे छोटे वर्गों के अंदर या पदों के या कह सकते हैं सोपानों के रूप में उनको विभक्त किया जाता है। तो ये जो वर्गीकरण के जो विभिन्न समूह हैं या समवर्ग हैं इनको कहा जाता है वर्गीकरण समवर्ग या टैक्सोन कहा जाता है, और टैक्सोन से ही बनी है टैक्सोनॉमी। तो ये वर्गीकरण समवर्ग हैं और इनका इस तरीके से वर्गीकरण समवर्गों का एक तरह से व्यवस्थित तरीके से इनको रखना यह कहलाता है वर्गीकरण पदानुक्रम। वर्गीकरण पदानुक्रम अर्थात वर्गीकरण के ये पद हैं। अब देखिए ये जो वर्गीकरण के पद हैं ये कौन कौन से हैं, और ये पद जो है वो एक प्रकार से छोटे समूह से बड़े समूह के रूप में होते हैं। तो यहां देखिए वर्गीकरण के समवर्ग जो है आप देखिएगा एक डायग्राम के आधार पर हम बताते हैं। देखिए वर्गीकरण समवर्ग, वर्गीकरण अब इसमें देखिए ये वर्गीकरण के समवर्ग हैं। देखिए सबसे छोटा जो वर्ग है वो है जाति। जाति को स्पीसीज कहा जाता है, और जातियां ऐसी जातियां जिनमें समानताएं होती हैं वो मिलकर के और वंश का निर्माण करती हैं। वंश कई वंश जो होते हैं जिनमें कुछ समानताएं होती हैं वो मिलकर के कुल का निर्माण करते हैं, और ये कुल जो है ये आपस में कई कुल जब एक जैसे लक्षण रखने वाले होते हैं तो इनसे गण का निर्माण हो जाता है। गण और गण मिलकर के वर्ग बनाते हैं, वर्ग, और वर्ग जो है ये संघ।
अब देखिए पादपों में इसे प्राणियों में इसे संघ कहा जाता है, जबकि पादपों में इसे प्रभाग कहा जाता है। डिवीजन के रूप में इसे जाना जाता है, यानी इसे प्रभाग, यहां इसे प्रभाग भी कहते हैं। और सबसे पर जो है वो है जगत। ये जो जगत है ये है जिसे किंगडम कहते हैं। तो इस तरह से ये वर्गीकरण के विभिन्न पद हैं, और इसी आधार पर जब नाम लिखा जाता है तो जाति और वंश, पहला शब्द वंश का और दूसरा शब्द जाति का होता है। अब देखिए इसको अगर हम दूसरे रूप में देखें तो ये किस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। देखिए यहां देखिए ये, अब देखिए यहां स्पीसीज मिलकर के जीनस अर्थात वंश का निर्माण करती हैं, वंश मिलकर के फैमिली, फैमिली मिलकर के ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फिर इसके बाद फाइलम और डिवीजन। ऐसे प्रभाग को डिवीजन कहते हैं, और किंगडम ये नीचे से, यानी वर्गीकरण का सबसे छोटा जो पद होता है ये होता है जाति, यानी स्पीसीज होती है। अब हम बात करेंगे जाति क्या है। देखिए जाति का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके लक्षणों में बहुत ज्यादा समानताएं होती हैं, और जिन जीवों के बीच अंतः प्रजनन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी जिनके बीच में प्रजनन हो जाता है और प्रजनन के पश्चात जनन करने योग्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो ऐसे जीवों को एक ही जाति के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मानव है, अब मानव की जाति के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और जनन करने योग्य नए जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक ही जाति के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं, अर्थात अलग अलग जाति के जीव होते हैं। परंतु बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनकी जातियां में बहुत सारे लक्षण, जातियों में समानताएं होती हैं, तो ऐसी जातियों के समूह को जो है वो वंश के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके आगे बताएंगे जाति क्या है और किस तरह से जाति को रखा जाता है, फिर उसके बाद वंश, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले ये क्रम याद हो जाना चाहिए कि वर्गीकरण में किस तरीके से स्पीसीज से लेकर के और किंगडम तक, इसको कहते हैं वर्गीकरण के पदानुक्रम। वर्गीकरण के पदानुक्रम, और इस तरह से जीव का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसको कहते हैं सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक कहते हैं। तो ये वर्गीकरण का, जैसे मानव का वर्गीकरण है, जैसे मानव कॉर्डेटा संघ में आता है, वर्ग जो है मानव का मैमेलिया है, इसका गण जो है प्राइमेट्स है, इस तरह से ये वर्गीकरण है। तो यहां हम जीवों के वर्गीकरण करते हैं तो इसमें इन पदों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इनको आज सबसे पहले इनको याद करिए कि किस तरीके से ये नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं और इनमें किस तरह से भिन्नताएं पैदा होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके बाद कल हम आगे बताएंगे। और आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। किसी को कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।